गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्र शिक्षण में। बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग अपने टॉपिक एडवर्ब टू के रिमूवल को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि कैसे किसी वाक्य से एडवर्ब टू को हम रिमूव करके उसके बिना अर्थ को बदले पुनः लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमारे पास कुछ वाक्य है। पहला वाक्य हमारा है द वेदर इज टू कोल्ड। द वेदर इज टू कोल्ड मतलब होता है इसका मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा है। बच्चों, हमें इस सेंटेंस को फिर से लिखना है विदाउट टू, अर्थात हम इस सेंटेंस को इस तरीके से लिखेंगे कि इसका अर्थ भी बरकरार रहे और यहाँ पे जो हमारा एडवर्ब टू है वो भी हट जाए, विलोपित हो जाए। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो टू हमारा होता है इसका अपना अर्थ क्या होता है? बहुत ही अधिक, लेकिन अवांछनीय। ये बात मैंने पहले बताई आप लोगों को कि टू और वेरी में बहुत ही शार्प जो है डिफरेंस होते हैं। वेरी का प्रयोग हम तब करते हैं बहुत के अर्थ में जब कोई चीज हम पॉजिटिवली कहते हैं, अर्थात कोई चीज हमें पसंद आई। और एडवर्ब टू का प्रयोग हम बहुत के अर्थ में तब करते हैं जब कोई चीज हमें पसंद नहीं आई, अर्थात वो चीज हमें अवांछनीय लगी। चलिए, तो इस सेंटेंस को हम बदल के दिखाते हैं। द वेदर इज टू कोल्ड, यहां पे हमें करना क्या होता है, इस टू को हटा करके इसके स्थान पर हम एक्सट्रीमली या फिर ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। सो द सेंटेंस द वेदर इज टू कोल्ड कैन बी रिटन द वेदर is extremely तो बच्चों, हम इस सेंटेंस को इस तरह से लिख सकते हैं, अर्थात एडवर्ब टू के प्लेस पर हमने एक्सट्रीमली का प्रयोग किया है। हम यहां पे ओवर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, हम यहां पे ओवर का प्रयोग भी कर सकते हैं। द वेदर इज एक्सट्रीमली कोल्ड और यू कैन से द वेदर इज ओवर कोल्ड। हमारे पास और भी तरीके हैं, हमारे पास और भी तरीके होते हैं। चलिए समझते हैं। हम इस सेंटेंस को ऐसे भी कर सकते हैं द वेदर इज कोल्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। द वेदर इज कोल्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इस तरीके से भी हम इस सेंटेंस को लिख सकते हैं। तो हमारे पास कई सारे चॉइसेस हैं, जो भी हमें आसान लगे, जो भी हम समझ पाए, हम उस तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका और भी होता है बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप सभी तरीके से परिचित हो जाएं। हम इस सेंटेंस को ऐसे भी कर सकते हैं वेदर इज कोल्डर देन इट should be. This is another way to change this sentence into this. तो ये एक तरीका ये भी है कि हम यहाँ पे colder than it should be, कहने का अर्थ हमारा ये है the weather is too cold, मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। इस सेंटेंस को हम the weather is extremely cold, the weather is over cold, the weather is cold beyond the proper limit, the weather is colder than it should be, इन 4 तरीकों से बदल सकते हैं। बच्चों, बस हमें इन कुछ पॉइंट्स को याद रखना है। एक्सट्रीमली, ओवर, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, उसके बाद यहाँ पे ये कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्मेशन है, ये आगे आप समझ जाएंगे। फिलहाल इसको आप देख लीजिए, लिख लीजिएगा जरूर इसको। ये तरीका भी होता है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक
बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे के वाक्यों को भी बदलने की कोशिश करें। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगले सेंटेंस को बदल करके विदाउट टू के लिखते हैं। तो बच्चों हमारा सेंटेंस है ही इज टू फैट। ही इज टू फैट मतलब वो बहुत ही ज्यादा मोटा है। हम इस सेंटेंस को लिख सकते हैं ही इज एक्सट्रीमली फैट। हम लिख सकते हैं ही इज ओवर फैट। हमने और भी तरीके पढ़े हैं। हम कह सकते हैं ही इज फैट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ही इज फैट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट हम लिख सकते हैं। हमारे पास और भी तरीका है। हम कह सकते हैं ही इज फैटर देन ही शुड बी। तो बच्चों हम इन 4 तरीकों से इस एडवर्ब टू को रिमूव कर सकते हैं। आई होप आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं और भी वाक्यों को देख लेते हैं। जैसे यहां पे लिखा है द ट्री इज टू हाई। पेड़ बहुत ही ज्यादा ऊंचा है। बच्चों में एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे एडवर्ब टू का जब भी हम प्रयोग करते हैं एडजेक्टिव के पहले यहाँ पे कोल्ड एडजेक्टिव है, फैट भी एडजेक्टिव है, हाई भी एडजेक्टिव है, बिजी भी एडजेक्टिव है और यंग भी एडजेक्टिव है। तो हमने पढ़ा है कि जब भी एडवर्ब टू का प्रयोग हम एडजेक्टिव से पहले करते हैं तो उसका अर्थ बहुत होता है और वो बहुत सदैव अवांछनीय होता है। अर्थात वो जो विशेषण है उस व्यक्ति वस्तु या प्राणी की वो हमें पसंद नहीं आई। ये बात हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों यहां पे लिखा है द ट्री इज टू हाई। हम क्या कर सकते हैं द ट्री इज एक्सट्रीमली हाई। और वी कैन से द ट्री इज ओवर हाई और वी कैन से द ट्री इज हाई बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इस तरीके से बच्चों हम बना सकते हैं। द रोड वॉज टू बिजी। द रोड वॉज टू बिजी हम क्या कर सकते हैं बहुत आसान है। द रोड वॉज एक्सट्रीमली बिजी, द रोड वॉज ओवर बिजी, द रोड वॉज बिजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, द रोड वॉज बिजियर देन इट शुड बी। शी वॉज टू यंग, शी वॉज एक्सट्रीमली यंग, शी वॉज ओवर यंग, शी वॉज यंग बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, शी वॉज यंगर देन शी शुड बी। आई होप बच्चों आपको यहां तक ये जो आपका एडवर्ब टू का कॉन्सेप्ट है इस प्रकार के वाक्यों से उनको हम कैसे रिमूव करते हैं समझ में आया होगा। धन्यवाद।